नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अकाउंटिंग एंड जीएसटी इनसाइट। मैं हूं आपका दोस्त आशीष और आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यू फॉर्म 10 आईईए के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। 10 आईईए बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्म है जो कि एप्लीकेबल हो गया है 1 अप्रैल 2024 से। जो आप फाइनेंशियल 23-24 की रिटर्न फाइल करेंगे, इस फॉर्म को कौन फाइल करेगा और कौन नहीं, किसे फाइल करना है, सब इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। यहाँ हेडिंग है एप्लीकेशन फॉर एक्सरसाइज विड्रॉवल ऑफ ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। यहाँ सेक्शन 115 BCA बात करता है न्यू टैक्स रिजिम के बारे में। न्यू टैक्स रिजिम आपका फाइनेंशियल 23-24 से डिफॉल्ट रिजिम हो गया है। हमारे पास यहाँ 2 स्लैब होते हैं, एक न्यू टैक्स रिजिम होता है, एक ओल्ड टैक्स रिजिम है। यहाँ फाइनेंशियल 23-24 में न्यू टैक्स रिजिम हमारा डिफॉल्ट हो गया है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना चाहते हैं तब आपको फॉर्म 10 आईए फिल करना पड़ेगा। फॉर्म 10 आईए केवल 2 आईटीआर भरते हुए ही फिल करना है, ITR 3 एंड ITR 4, क्योंकि इन आईटीआर के साथ आप बिजनेस और प्रोफेशनल की इनकम दिखा सकते हो। ये जो फॉर्म है 10 आईए ये एप्लीकेबल ही बिजनेस और प्रोफेशनल के केस में होता है। केवल एक ही बार ऑप्शन अवेलेबल है लाइफ टाइम में स्विचिंग के लिए। अगर आप ओल्ड से न्यू में जाना चाहते हैं या न्यू से ओल्ड में जाना चाहते हैं तो उस टाइम पर आपको फॉर्म 10 आईए फिल करना होगा। ये सिर्फ आपको किस केस में करना होगा, जहां आपकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम है, उस केस में आपको फॉर्म 10 आईईए फिल करना होगा। और ये किस केस में एप्लीकेबल नहीं है, फॉर्म 10 आईईए नॉट एप्लीकेबल इन सैलरीड पर्सन। अगर आप कोई सैलरीड पर्सन है उस केस में आपको फॉर्म 10 आईईए फिल नहीं करना पड़ेगा। ये केवल आपको जब अपनी आईटीआर फाइल करेंगे वहां अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपको फॉर्म 10 आईए नहीं फिल करना होगा। आपको सिर्फ मैं आपको दिखा देता हूं, जब आप अपनी आईटीआर को फाइल करेंगे और अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में जाना चाहते हैं तो वो ऑलरेडी डिफॉल्ट आएगा। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको कैसे अपनी आईटीआर फाइल करते टाइम आपको न्यू टैक्स रिजिम या ओल्ड टैक्स रिजिम पर सिलेक्शन क्लिक करना है। तो मैं आपको दिखा देता हूं। मैं यहाँ अपना मैंने लॉगिन कर लिया है अपनी आईटीआर को। जब हम आईटीआर को लॉगिन करेंगे और हम यहाँ पर न्यू फॉर्म इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर हम न्यू फॉर्म ओपन करते हैं। न्यू फॉर्म ओपन करने के बाद जब हम अपनी जनरल डिटेल में जाएंगे, जनरल डिटेल में जाने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC 6 ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजिम। मतलब अगर आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं न्यू टैक्स रिजिम को तो उस पर यस करेंगे। अगर नहीं करना चाहते तो आप नो ही क्लिक रहने देंगे और आगे अपने रिटर्न को फाइल करेंगे। तो यहाँ पर आपको पता लग गया है कि फॉर्म 10 आईए किसको फिल करना है। ये फॉर्म 10 आईए सिर्फ उसको फिल करना है जिनकी बिजनेस प्रोफेशनल इनकम है। मतलब किस केस में, जिनकी ITR 3 या ITR 4 फाइल होती है, उस केस में आपको फॉर्म 10 आईए फिल करना है। अब मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आप फॉर्म 10 आईए फाइल करेंगे। सबसे पहले आप इनकम टैक्स पे लॉगिन करेंगे। इनकम टैक्स पे लॉगिन करने के बाद आप फाइल में जाएंगे, यहाँ पे इनकम टैक्स फॉर्म में जाएंगे। इस पे क्लिक करने के बाद फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा सबसे पहले ही डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स इन सर्टेन स्पेशल केस फॉर्म 10 आईईए। इस पे हम क्लिक करेंगे, फाइल नाउन पे क्लिक करेंगे और जब आप फाइल नाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका पैन नंबर लिखाएगा
और सबमिशन मोड ऑनलाइन आएगा। ओरिजिनल यहाँ पे आप असेसमेंट ईयर, क्योंकि ये फाइनेंशियल 23-24 से स्टार्ट होता है तो वही आपके पास यहाँ ईयर शो होगा, असेसमेंट ईयर 24-25, इस पे सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पर हम फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जब हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास लिखा है एप्लीकेशन फॉर एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन अंडर क्लॉज आई ऑफ सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 115 BAC, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। अब हम यहाँ जाएंगे, लेट्स गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ हमसे यहाँ पे पॉइंट्स पूछता है। जैसे सबसे पहला पॉइंट पूछता है, डू यू हैव इनकम अंडर हेड प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशनल ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर। मतलब जिस साल आप फॉर्म 10IA फिल कर रहे हैं, क्या आपको प्रॉफिट और गेन जो हो रहा है वो बिजनेस इनकम या प्रोफेशनल इनकम से हो रहा है। जैसे अगर आप इसको यस करेंगे अगर हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे हमसे एक चीज पॉइंट पूछता है, ड्यू डेट एप्लीकेबल फॉर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम इज, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 केसेस हैं। सबसे पहले 31 जुलाई और एज एक्सटेंड फॉर द असेसमेंट ईयर, और सेकंड है 31 अक्टूबर और एज एक्सटेंडेड फॉर द फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर। मतलब 31 जुलाई कब है, ये उस केस में है जब आपकी रिटर्न जो है वो नॉन टैक्स और मतलब ऑडिटेबल टैक्सेबल नहीं है। अगर आपकी रिटर्न ऑडिटेबल है तो आपकी ड्यू डेट क्या होगी, 31 अक्टूबर होगी। और इस केस में भी आपको ध्यान देना है कि अगर आपकी ड्यू डेट से पहले आप फॉर्म 10IA नहीं फिल करते हैं तो ड्यू डेट के बाद आप फॉर्म 10IA फिल नहीं कर सकते। फिर आपको ओनली न्यू टैक्स सीजन में ही जाकर अपनी रिटर्न को फाइल करना होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, अगर जैसे मैं इसको जब ये बोला, डू यू हैव इनकम अंडर द हेड ऑफ प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशनल ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर, अगर मैं इसको नो करता हूँ, नो करने पर मैं देखते हैं इन केस ऑफ नॉन बिजनेस केसेस ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज विद द रिटर्न ऑफ इनकम notified form does not allow for filing of the same in the non business cases। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपकी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से नहीं है तो आपको फॉर्म 10IA फिल करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप जब अपनी आईटीआर फाइल करेंगे तो वहां पर आपसे पूछेगा, अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में जाना चाहते हैं तो उसको नो पे सिलेक्शन करके आगे रिटर्न को फाइल कर देंगे। अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना चाहते हैं तो आपको न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट आउट करना होगा, उस पे यस पे क्लिक करके आप आगे इसको सबमिट कर सकते हैं। अब मैं इसको यस कर लेता हूं और 31 जुलाई हम इसको डेट मान लेते हैं कि हमारी ड्यू डेट है। जैसे ही मैं इसको कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, कंटिन्यू पे क्लिक करते ही हमारे पास आएगा, बिफोर प्रोसीडिंग द फाइलिंग द फॉर्म please be sure that you are opting for the intended regime of taxation and you are filing the form within the due dates applicable to you. The benefit of extended intended tax regime may not be allowed by the department in case of the delay in filing the form। मतलब अगर आप ड्यू डेट के बाद इस फॉर्म को फाइल करते हो तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, इसको नहीं माना जाएगा। Once the form is validity filed, same cannot be withdrawn। अगर आपने इस फॉर्म को एक बार भर दिया और सबमिट कर दिया, आपको उसको यस करके यस करने के बाद अगर आपने EBC या डिजिटल सिग्नेचर से इसको वेरीफाई कर दिया तो आप इसको विड्रॉल नहीं कर सकते हो। तो इसलिए बी केयरफुली आप इस फॉर्म को फिल करें, ठीक है। आई होप आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।